बिल्कुल पसंद नहीं था। जम्मू कश्मीर की जो लड़कियां हैं वो कश्मीरी लड़कों को छोड़कर हिंदू लड़कों को शादी के लिए ना सिर्फ प्रेफर कर रही हैं बल्कि अपना मजहब इस्लाम छोड़कर हिंदू धर्म में कन्वर्ट होती हुई दिखाई दे रही हैं। मगर कोई तो प्रॉब्लम होगी जिसकी वजह से ये कश्मीरी लड़कियां कश्मीरी लड़कों को प्रेफर नहीं करके बाहर शादी कर रही हैं। मैं थप्पड़ मुंह पे लगा दूंगी अगर ऐसे वर्ड दोबारा इस्तेमाल किया तो। तेरे मुंह पे थप्पड़ मार मार के तेरा चेहरा लाल कर दूंगा। मुझे टच ना करे, मुझे टच ना करे। टच नहीं मामा इसको पकड़ रहा है। लेकिन मेरे हाथ पे टच हो रहा है। आप डिसाइड करेंगे मेरा रहने का हक है या नहीं हक। ये देखो, मैं मुसलमान घर की लौंडी हूँ, मैंने हिंदू से शादी करना मैं मानती भैया मुसलमान से अच्छे हिंदू होते हैं। मुसलमान से अच्छे होते हैं। क्यों 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 होते हैं? क्योंकि अपनी वाइफ की है ना इज्जत करना जानते हैं। ठीक है, जो एक मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति जो अपनी वाइफ की इज्जत नहीं करता। भैया बहुत से घर में करते ही नहीं है इज्जत, करते ही नहीं है। तो ये होता था कि भाई जो हिंदू लड़की है वो इस्लाम में कन्वर्ट होती थी, अब ये हो रहा है कि मतलब इस्लामी लड़की हिंदू में कन्वर्ट, ये तो जवाल ही हो गया ना। कभी भी दोबारा शादी के बारे में अगर कभी मैं सोचती हूँ तो मेरी पसंद, पहली पसंद या तो आर्मी होगी और या तो फिर सनातनी होगा। हिंदू बॉयज़ की बात आती है, हम वीडियोस में भी देखते हैं, काफ़ी अच्छी उनकी सोच है और वो जो लेडीज़ होती हैं, वाइफ्स होती हैं, उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, इज़्ज़त करते हैं, प्यार करते हैं। और हिंदू लड़के में आप क्या क्वालिटीज़ ढूंढ रही हैं, क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए जो इंडियन हिंदू लड़का है उससे, ताकि आप शादी कर सकें? मेरी कोई और, मैं कहती हूँ ना, मेरी ज़्यादातर कोई भी क्वालिटी नहीं है, जस्ट एक है कि रिस्पेक्ट करें। जब रिस्पेक्ट करेगा तो ओबियसली सब हर चीज़ हो जाएगी। बात करते हैं तो यहाँ पर कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं, ये कितना बढ़ावा देती है सोसाइटी यहाँ पर। अगर आपकी बहन बेटी कोई पढ़ने जा रही है ना तो वो आपको लोग, वहीं सोसाइटी के लोग आपको कहेंगे यार तुम अपनी बेटी की साइड पे कर लो। अगर वो कुछ करने ही जा रही है ना तो लोगों के कहने की वजह से, लोगों की बातें सुन सुन के उसका वालिद परेशान हो जाएगा, वो साइड पे होगा। इंडियन हिंदू बॉय पसंद है, क्या क्वालिटीज़ उसमें है जो आपको वो पसंद है? मतलब उनमें जो क्वालिटीज़ है ना जो मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है उनकी तरफ, कि वो एक टाइम पे सलमान पुरुष जो हैं वो और विधवा की तरह रो रहे हैं और चूड़ियां तोड़ रहे हैं और मेंढक की तरफ खुदक रहे हैं और छाती कूट रहे हैं कि अब तो सारी मुसलमान महिलाएं जो है वो तो समझ चुकी हैं। जब आप मुसलमान थी और अब आप सनातनी हैं, आपने इस्लाम रिलीजन को भी देखा और आप सनातन धर्म को फॉलो कर रही हैं। दोनों में आपको कहां पर अपने आप को ज्यादा रिलैक्स महसूस हुआ, ज्यादा सेफ महसूस हुआ? क्या फर्क देखा आपने दोनों में? रिलैक्स तो मेरे को अभी सनातन में आके बहुत मिला, क्योंकि जो मैं मान सम्मान, मेरे को लगता है एक जानवर भी मान सम्मान का भूखा होता है, प्यार का, जो मुझे सनातन में आके मिला। इसलिए तो आपकी बहू को अगर तलाक हो गया तो वो फिर किसी और के साथ सोएगी पहले, और उसको 20 मिनट से बीवी बनना है आपके बेटे की। हाँ वो तो है ही। अच्छा, हुकुम है, हुकुम है। लाइफ के लिए मना नहीं करता? नहीं मना करता। सर कह रहे हैं जो हलाला होता है, हलाला बिल्कुल सही है। एक महिला को किसी दूसरे पुरुष के साथ सो जाना चाहिए अगर उसे अपने पति से दोबारा शादी करनी है। क्या लगता है? मुझे गर्व है कि मैं हिंदू हूँ, मुझे बहुत गर्व है कि मैं हिंदू। उनसे मैच करती है कुछ उनकी। बहुत सारे इंडियंस भी वहाँ पे होती हैं, मल्टीनेशनल कल्चर जो है वो वहाँ पे आपको देखने को मिलता है। अच्छा, मैं थोड़ा शायद हेट साउंड करूं, लेकिन वैसे इंडिया पे इतना गुस्सा नहीं आता, लेकिन वहाँ जाके ना पता नहीं इंडियंस पे बहुत गुस्सा आता है। दुबई में जाके ना पता नहीं अजीब सा ही गुस्सा आता है वहाँ पर कि ना ये इनके गाने क्यों चल रहे हैं, इनकी ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं, वहाँ पे जाके अजीब सा होता है। खैर छोड़े, वो एक अलग बात है। मैं अपना कल का एक पर्सनल वाक़या शेयर करती हूँ कि कल आपको पता है मेला चरागा का इवेंट चल रहा था। जी। तो कल हुआ ये कि मैंने वहाँ पे शो करना था, तो हमें ये नहीं पता था कि वहाँ पे सिर्फ फीमेल एंट्री है कल। तो फीमेल एंट्री है और मेल एंट्री बंद है। बाहर बहुत बेतहाशा वहाँ पे मर्द हजरात लोग थे, शोर मचा रहे हैं कि मुझे कह रहे हैं आप मीडिया की हैं, प्लीज़ यहाँ पे देखिए मर्दों की एंट्री नहीं हो रही है, आप प्लीज़ कहें हमें अंदर जाने दें। लड़कियाँ मुझे खींच रही हैं, प्लीज़ हमारे भाइयों को अंदर जाने दें, हमारे मियाँ को अंदर जाने दें। कोई कह रहा है हमारे कज़न को अंदर जाने दें। मैंने कहा देखिए मुझे तो खुद नहीं पता कि यहाँ पे मेल एंट्री नहीं है। अच्छा, जब मैं अंदर चली गई और जब मैंने ख़वातीन को देखा स्टॉल्स पे, तो जाहिर है कुछ मर्द थे, लेकिन जब मैंने देखा तो अंदर औरतों का हजूम था। ठीक है, दे वर चिलिंग, इंजॉय कर रही हैं, दुपट्टे नहीं है, सर पे नहीं है, किसी को कोई टेंशन नहीं है, अबाए किसी ने पहने हुए हैं तो निकाब नहीं है, मतलब ऐसे जैसे आज़ाद घूम रही हैं, टेंशन नहीं है। समझ रहे हैं ना आप? जी। किसी को टेंशन नहीं है, कोई अपना आगे नहीं छुपा रहा, कोई अपना पीछे नहीं छुपा रहा, मतलब खुल के ना जैसे परियां घूम रही हूँ। मैंने ना फील किया, मतलब मैंने ना एक आज़ादी फील की। मैंने पूछा उनसे, मैंने कहा कैसा लग रहा है, मर्द नहीं है? कहती बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब ऐसे इवेंट्स मरियम नवाज साहिबा को कराने चाहिए जहाँ पे सिर्फ औरतें हों। ठीक है। तो मैंने एक चीज़ फील की, मैंने कहा हमारे यहाँ पाकिस्तान में ये कल्चर कब आएगा कि अगर मर्द हैं भी तो औरतें मतलब फ्री फील करें। यानी कि दुबई की बात लें, क्योंकि मैं सिर्फ दुबई तक जा सकी हूँ, वहाँ पे लड़कियों ने अगर शॉर्ट्स भी पहनी हुई हैं
कोई बॉदर नहीं करेगा। राइट। ठीक है, मतलब इतनी वहाँ पे लड़कियाँ होती हैं जिन्होंने शॉर्ट्स पहनी होती हैं कि कुछ तो ऐसी होती हैं कि जो बिल्कुल नीम बरहना हालत में होती हैं, यानी कि उन्होंने कपड़े नहीं भी पहने होते। ठीक है। पाकिस्तानी लोग शायद वहाँ पे जाके थोड़ा बहुत नोट कर रहे होते हैं, या कुछ पाकिस्तानी भी नोट नहीं कर रहे होते, क्योंकि उनके लिए नॉर्मल सी बात होती है, गुजर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, अच्छा लड़कियाँ हैं, ठीक है, जैसे मर्जी कपड़े पहने होती है, फिलिपीनी होती हैं, जितनी भी ख़वातीन होती हैं, सारे मुल्कों में ऐसे होता है सिवाय पाकिस्तान के। यहाँ पे अगर ख़वातीन जो हैं, हमारी ख़वातीन, उन्होंने बुरके भी पहने हैं, अबाए पहने हुए हैं, निकाब किए हुए हैं, स्काफ किए हुए हैं, वो इनसिक्योर हैं मर्दों से। वैसे सबसे ज़्यादा नारा जो है ख़वातीन का भी लगता है, आज़ादी मार्च और ये वो। अगर राइट्स की बात की जाए, क्योंकि आप खुद एक वर्किंग लेडी हैं, एज ए एंकर आप काम कर रही हैं, हर तरह के लोगों से आपका इंटरेक्शन होता होगा, क्या लगता है पाकिस्तान में ख़वातीन किस हद तक महफूज हैं और कितना काम हो रहा है और कितना मज़ीद होने की ज़रूरत है? अच्छा, मैं आपको ये देखें, कल वाला वाक़या ना, मैं तो कभी देखें औरत मार्च पे कभी नहीं गई, मैं कभी नहीं गई, मैं इन पे वहाँ पे पता नहीं क्या वाहियाती होती है, क्या नहीं होता, आई हैव नो आइडिया। लेकिन ये मेरा ना आंखों देखा कल का एक्सपीरियंस है। मैं सच में आपको बता रही हूँ कि मतलब उन्होंने वो जो, मुझे पता है कि वो जो माएँ होती है ना, हम जैसे लोग शायद सरों पे दुपट्टा नहीं लेती, हम जैसे लोग नकाब नहीं करती, ये क्लास के लोग होते हैं ना, मिडिल क्लास, या थोड़ा हमसे, मैं खुद मिडिल क्लास की हूँ, या हमसे जो नीचे होंगी, इनकी माएँ कहती है नहीं सर पे दुपट्टा ले। अच्छा मुझे ये बताओ, इंडिया से अगर ऑफर आती है शादी की तो क्या करोगी? तो शादी कर लूंगी, शादी करनी है, लड़का चाहे जैसा मर्जी हो जाए। ये बच्ची है ये बच्ची है यार, बच्चे कहाँ जाते हैं ऐसे। अच्छा जी, अच्छा लड़का कैसा भी हो, बस लड़का अमीर हो और गाड़ी होनी चाहिए। तेरी है लड़की है पूरी मस्त है। हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत सी लड़की मौजूद है, इसे पूछते हैं कि इसको लड़का कैसा चाहिए। कैसा चाहिए? कैसा चाहिए? प्यारा चाहिए? बहुत ज्यादा खुद से भी प्यारा जी। अच्छा मुझे ये बताओ, अगर इंडिया से ऑफर आ जाती है शादी की तो क्या करोगी? रिजेक्ट करोगी, एक्सेप्ट करोगी? बस केयरिंग होना चाहिए, तो क्यों रिजेक्ट क्यों करना? केयरिंग होना चाहिए, मुंह मत्थे चाहे लगता ना, शक्ल से काला होना चाहिए। आ रही है ना लाइन पे। अच्छा प्यारा होना चाहिए, चाहे उसके पास पैसे ना हो, साइकिल पे आए हो, इंडिया से साइकिल पे पाकिस्तान है। नहीं ऐसा भी होना चाहिए। पैसा नॉर्मल, मतलब ये नहीं कि तुम्हें एक सूट एक महीने में ले दे, मंथ में क्यों आगे लाकर, वो तो आम है, शॉपिंग तो होती। खबर निकलकर सामने आई है कि कश्मीरी लड़कियां कश्मीरी लड़कों को छोड़कर हिंदू लड़कों को शादी के लिए ना सिर्फ प्रेफर कर रही हैं, बल्कि अपना मजहब भी जो है उनके लिए तब्दील कर रही हैं। इस्लाम छोड़ के वो हिंदू मजहब में कन्वर्ट होती हुई दिखाई दे रही हैं। देखें, इसके सबसे बड़े जो हैं वो जो जिम्मेदार है वो हमारी मतलब खुद एक तो हुकूमत है, क्योंकि यही अगर मतलब जो कश्मीर है, जम्मू कश्मीर की आप बात कर रही हैं, तो उनके साथ मतलब खड़े नहीं होते, स्टैंड नहीं कर रहे, जिसकी वजह से वो कश्मीर बेचारा इंडिया के हत्थे चढ़ा हुआ है। ठीक है, जिसकी वजह से वो बेचारे उनके यंग जो लोग हैं, यंग शोहर है, मतलब जो यंग पीपल है, वो मर जाते हैं। इंडिया की लड़कियां प्रेफर करती हैं हिंदू लड़कों को, और वो इस्लाम फिर मतलब, और सबसे बड़ा जो है दूसरा अलमिया ये है कि हमारा सोशल मीडिया है, जिसकी वजह से सोशल मीडिया तो हर जगह है, ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान में है, जम्मू कश्मीर में नहीं, नेट तो हर जगह है। तो वो मतलब देखती हैं, वीडियोस वगैरह देखते हैं, उनके जो वालिदैन हैं वो तो खास वीडियोस देखते होंगे। तो जैसे पाकिस्तान के ड्रामे में कल्चर जेज का बढ़ता जा रहा है, और वो फिर जैसे जेज का मुतालबात होते हैं लड़कों से, वो पूरे नहीं होते, वो लड़के बेचारे होते गरीब हैं। और कश्मीर में जो है वो इतना मतलब तरक्की के मौके ही नहीं है, ना फैक्ट्रीज वगैरह में, ना वो है, तो वो जिसकी वजह से फिर जो हिंदू है उनको आसानी मिल जाती है। और वो लड़कियों के वालिदैन तो नहीं चाहेंगे कि भाई ये गरीब ख़ानदान में हम रिश्ता करें, तो वो कर देंगे उनमें हिंदू लड़कों में। और वो फिर साफ ज़ाहिर है, जब आपका शोहर एक हिंदू है तो ऑटोमेटिकली जो लड़की है, उसमें पहले तो ये होता था कि भाई जो हिंदू लड़की है वो इस्लाम में कन्वर्ट होती थी, अब ये हो रहा है कि मतलब इस्लामी लड़की हिंदू में कन्वर्ट, ये तो जवाल ही हो गया ना। ये मैं पहले तलाकों वाले मसले पर बात करना चाहूँगा कि जो तलाकों वाला कंसेप्ट है और खुला वाला कंसेप्ट है, तो उसका तो कोई इससे लेना देना नहीं है। तलाकों की वजह से ना वो हिंदू धर्म कबूल कर रही हैं, ना खुला की वजह से। ठीक है, अगर मर्द नहीं चाहता बीवी के साथ रहने तो उसे तलाक देने का हक है, और अगर बीवी नहीं चाहती मर्द के साथ रहने में तो उसे खुला करने का हक है, खुला लेने का हक है। तो ये कंसेप्ट क्लियर है। इस कंसेप्ट की वजह से कोई ऐसा वैसा नहीं, और इस्लाम ऐसे के जो उसूल हैं ना, उससे बेहतर उसूल हो ही नहीं सकते, और ये साबित हो चुके हैं। बाकी जो है धर्म, हिंदू धर्म कबूल करने की बात, तो वो यही है, मैं पहले बात कर चुका हूँ इस बारे में, कि जब सारे जो इस मजहब के अलमबरदार बने फिरेंगे, आपस में इख्तलाफ करेंगे, आपस में लड़ेंगे मरेंगे, तो फिर दूसरों पर क्या असर पड़ेगा। जो इसके बारे में कुछ थोड़ा बहुत जानते हैं तो वो तो कहेंगे कि जो जानने वाले हैं वो एक दूसरे को मार रहे हैं,
तो अब हम तो किस खेत की मूली। भारत वाले जो है ना कोऑपरेट करके चलते हैं। हम तो कहते हैं कि कहाँ कोई हाल ही नहीं है वहाँ का। नहीं 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 नहीं, वो बहुत, हम लोग बल्कि जाते हैं मेहमान नवाजी हमारी, वो बल्कि खुश होते हैं। बल्कि आप इधर तक देखें, मेरी बेटी एक है हैदराबाद शादी करके गई है, भारत की बहू तो हैदराबाद वो शादी करके गई है। तो उधर हर लेवल के लोग हैं, भारत के हैं, सिंध के हैं, हर चीज़ के। लेकिन वहाँ वो बताती है मम्मा जी जो हिंदू लोग हैं ना वो इतनी मेहमान नवाजी करते हैं हमारे इधर, और हर चीज़ का वो ख्याल रखता है। आपको एक इंडियन हिंदू लड़के से शादी करने का ऑब्वियसली मैं करूँगी अगर वो अच्छा हो। वो कहते हैं और मुझे हिंदू जो बॉयज़ हैं ना उसमें ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि जब स्टैंड की बात आती है ना कि अपनी फैमिली के लिए उन्होंने स्टैंड लेना तो वो उसी टाइम लेते हैं। और जो मुस्लिम बॉयज़ हैं ये जब ठीक टाइम आता है स्टैंड लेने का आता है तो ये क्या करते हैं, वो कहते हैं ना उन्हें वहीं पे छोड़ देते हैं। इसलिए मुझे जो पाकिस्तानी बॉयज़ हैं मुझे बिल्कुल नहीं अच्छे लगता। ये बहुत ज़्यादा वो कहते हैं ना तो मुस्लिम बॉयज़ हैं ये जब ठीक टाइम आता है स्टैंड लेने का आता है तो ये क्या करते हैं, वो कहते हैं ना उन्हें वहीं पे छोड़ देते हैं। इसलिए मुझे जो पाकिस्तानी बॉयज़ हैं मुझे बिल्कुल नहीं अच्छे लगता। ये बहुत ज़्यादा वो कहते हैं ना सख्त किस्म के होते हैं, शक वगैरह करते हैं ना, मजाज होती है। हाँ, इसीलिए मैं इनसे दूर ही रहती हूँ। और जहाँ पर हिंदू बॉयज़ की बात आती है, हम वीडियोस में भी देखते हैं काफ़ी अच्छी उनकी सोच है। और वो जो लेडीज़ होती हैं, वाइफ्स होती हैं, उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, इज़्ज़त करते हैं, प्यार करते हैं। और हिंदू लड़के में आप क्या क्वालिटीज़ ढूंढ रही हैं, क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए जो इंडियन हिंदू लड़का है उससे, ताकि आप शादी कर सकें? मेरी कोई और, मैं कहती हूँ ना मेरी ज़्यादातर कोई भी क्वालिटी नहीं है, जस्ट एक है कि रिस्पेक्ट करें। जब रिस्पेक्ट करेगा तो ऑब्वियसली सब हर चीज़ हो जाएगी, हर चीज़। आपका सिर्फ आपका ही हो आपकी चीज़ आप। हाँ, तो मुझसे शादी करेगा ऑब्वियसली मेरा होगा ना, तो इस वजह से। और शादी करके आप कहाँ पर रहना चाहेंगी, पाकिस्तान या इंडिया? लेकिन जो पाकिस्तान की सिचुएशन चल रही है ना तो यहाँ से तो भाग जाना बेहतर है, यहाँ भी नहीं रहना। आप इंडिया जाएगी, हिंदू लड़के से शादी करके इंडिया शिफ्ट हो जाएगी, खुश रहेंगे वहाँ पे, सनातन धर्म वो कहते हैं ना अपना लेंगे, अच्छी खासी ज़िंदगी गुजारेंगे, एंजॉय करेंगे, ताजमहल जाएंगे, आगरा जाएंगे। और अगर कोई माने तो ना मान जाएंगे भाई, देखना अभी लाइनें लग जानी है नायला के भी। सही हो गया। अच्छा, ये इंडिया जो है हर लिहाज से बेस्ट है, इसीलिए आपकी ख्वाहिश है कि आप हिंदू लड़के से शादी करें, कन्वर्ट कर लेंगे फिर मतलब अपना रिलीजन? ये तो वो कहते हैं ना कि वो आगे हम वो कहते हैं ना लाइफ पार्टनर भी अच्छा होना चाहिए। अगर अच्छा हो, ठीक हो, तो मैं रिलीजन वो कहते हैं ना अगर हम नॉन मुस्लिम से शादी कर लेंगे उसी का धर्म अपनाना पड़ता है, ये तो जाहिर सी बात। आप कन्वर्ट कर दें? हाँ, ऑब्वियसली कोई बात नहीं, खुदा तो एक ही है ना, उसी की इबादत करनी है, उसी को मानना है। ये रिलीजन तो हमने वो कहते हैं ना अपने लिए किया हुआ है कि वो हिंदू है, वो मुस्लिम है, लेकिन